नमस्कार जी, मैं शुभम सावंत। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कई दिनों बाद आप सबको दिखाई दे रहा हूँ। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। तो भाइयों, 1 साल से ऊपर हमारी स्कॉर्पियन को हो चुका है और उसके अंदर ना मेरे को एक बहुत बड़ी समस्या स्कॉर्पियन के अंदर देखने को मिली, जो कि आपको हर गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर मिलता था बहुत पहले से, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो गायब कर रखा है। वो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अब समस्या ये है, चलो उसके हिसाब में इनने जो है टाइप सी का दे दिया था फास्ट चार्जिंग के लिए, वो भी पीछे दे रखा है मेरे Z2 मॉडल के अंदर। अपर मॉडल्स में जो है आपको आगे भी मिल जाता है चार्जिंग का पोर्शन, लेकिन 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो ना होना ना एक बहुत बड़ा डाउन साइड होता है। अब समस्या ये रहती है कि कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी को लेके जाते हो और बाय चांस गाड़ी आपकी पंचर हो जाए, उसकी हवा कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो 12 वोल्ट के चार्जिंग का जो सॉकेट होता है उसके अंदर लगाना पड़ता है आपको, ताकि वो आप चार्ज कर सको। लेकिन अगर इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अंदर ये समस्या हो जाती है तो आप कहाँ करोगे? तो उसके लिए मेरे पास ना एक आज बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है। ये है यूनिक का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। अब इसका फ़ायदा ये है, 6000 mAh की इसके अंदर जो है आपको बैटरी मिल जाती है, जिसको आप एक बारी में अगर फुल चार्ज कर लेते हो तो जो है लगभग 150 PSI की पावर इसके अंदर आ जाती है, यानी कि चारों टायर आपके आराम से ये हवा भर देगा उनके अंदर। अभी ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर यूनिक का आ रखा है मेरे पास, इसको यूज़ करने का मैं सोच रहा था कि किसी और गाड़ी पे यूज़ करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इस गाड़ी के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। और जितने भी आपको जो है टायर इन्फ्लेटर्स मार्केट के अंदर मिलते हैं, सारे जो है 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट वाले मिलते हैं। तो क्या कुछ फीचर्स है इस पंप के, खोल के आप सबके सामने दिखाता हूँ। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ इसको और फिर आराम से जो है ना इसके सारे फीचर्स आपको बताऊँगा। पहले खोल लेते हैं, बढ़िया सी पैकेजिंग आ जाती है। इसको ऊपर कर लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर जो है अपना ये आ जाता है, प्रोडक्ट को साइड कर लेते हैं। और क्या क्या इसके अंदर एक बार आपको और दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। एक जो है यूनिक का आपको यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक और जो है आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड मिल जाता है। तो 2 मिलते हैं आपको अलग अलग। और इस डब्बे के अंदर इसका मेरे ख्याल में भारी है। और क्या क्या है, क्या बात, इसका आपको एक यूनिक ब्रांडिंग का कवर मिल जाता है, जिसके अंदर आराम से आप इसको लोड कर सकते हो। मैंने अब खोल लिया तो अब इसके अंदर डालूंगा, मेरे को डब्बे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाऊँ तो ये इसका अलग अलग आपको ये दिखा देता हूँ। आपको फुटबॉल के अंदर हवा भरनी हो उसके लिए ये है, और गाड़ी के अंदर अलग अलग हवा भरनी हो उसके लिए ये आपको मिल जाते हैं। इसको साइड कर लेता हूँ। ये जो है आपको चार्जिंग की इसकी वायर मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, आपके स्मार्टफोन की तरह चार्ज हो जाता है ये। और हवा चल रही है यहाँ पर बहुत भयंकर। ये रबड़ के अंदर आपको चार्जिंग अपना हवा भरने का मामला मिल जाता है। तो इनको साइड कर लेते हैं। अब आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आराम से और फिर उसको देखेंगे वहाँ भाई क्या है। ये देखो भाई, सुंदर सा मज़ेदार सा है, गाड़ी के कलर जैसा, ठीक है। और इसको यूज़ करना बड़ा सिंपल है, कोई भारी काम नहीं है। दबाया मैंने, दबा के रखो, देखो इसको प्रेस करके होल्ड करा, यहाँ पर ऑन हो गया है पूरा। ये देखो 35 PSI। अब इसके अंदर ना जो आपको मैं ढंग से दिखाऊं, इसके अंदर आपको सब दिख जाता है। यहाँ पर चार्जिंग के बाहर दिख जाते हैं। यहाँ पर मैं जो है आराम से इसका प्रेशर कितना मेरे को हवा भरनी है, 35, 35.5, 36। और जब मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पर जो ऑन गोइंग प्रेशर है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा आसान है ना ये यूज़ करना, मैं सही बता रहा हूँ। और कोई भी इंटरेस्टेड हो इसको लेने में, इंटरेस्टेड क्या मैं तो कह रहा हूँ, आपके पास अगर स्कॉर्पियो एन है या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 12 वोल्ट का नहीं है, या फिर कोई भी गाड़ी है XYZ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसके अंदर टॉर्च भी जलती है यहाँ से। इसका टॉर्च का जो है यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है और आराम से यहाँ पर जो है प्रेशर सेट कर सकते हैं। इसको चला कर देखना पसंद करूँगा मैं क्या कुछ है, इसको इंस्टॉल करना कितना कुछ आसान है। इसके आगे जो है अपना
तो यूज़ करने से पहले ना इसका आपको कुछ बढ़िया सा फीचर बता देता हूँ क्या कुछ आता है। रियल टाइम LCD डिस्प्ले जो मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर जो है आपको प्रेशर दिख जाता है, बैटरी दिख जाती है, 5 इन्फ्लेट करने के मोड्स है, एक्यूरेट प्रेशर जो है उसकी मेजरमेंट मिल जाती है, लाइट मिल जाती है और 6000 mAh बैटरी की कैपेसिटी मिल जाती है। 150 PSI की पावर निकालता है, यानी कि चारों तो आपके बहुत आराम से भरेगा। और उसके बाद भी एक आधा जो आपका स्टेपनी वेपनी है उसको भरने लायक इसके अंदर हवा रह जाती है। तो इसको फटाफट जो जॉइन है यहाँ पर दे रखा है, ये गाइस इसको यहाँ करके और ऑन कर दिया है। 36.5 जो है इसके अंदर फिलहाल हवा हो रखी है। इसको अगर मैं 34 करूं, अब गाइस देखो इस वाले टायर के अंदर हवा है कम, 15.5 मेरे को प्रेशर दिखा रखी है। 34 या इसको 35 पे लगभग सेट कर देता हूं। धीरे धीरे आराम से चार्ज हो जाती है। एक तो ईवी गाड़ियों के चक्कर में ना चार ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हवा भरने वाली चीज़ कम बोल रहा हूँ। तो ये है भाई साहब यूनिक का प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया। मीनवाइल वहाँ पर जो है हवा भर रही है। यहाँ पर मैं चेक कर रहा था, समस्या ये थी जिस टायर में हवा ज़्यादा होती है उसको कम नहीं करेगा, इसका काम है इन्फ्लेट करना, डिफ्लेट करना काम नहीं है इसका। ज़रा बक्से को समेट लूँ भैया। एक तो इतने टाइम बाद वीडियो बनाने की मेरे को आज मौका मिला है ना लोकेशन पे। शनिवार इतवार को ये गाड़ी मेरे हाथ चढ़ती है, मेरे पल्ले चढ़ती है। ये देख लो यूनिक का प्रोडक्ट। और कोई भी भाई, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी भाई इंटरेस्टेड, तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी नहीं बेच रहा। ये प्रोडक्ट है ये बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है। बहुत टाइम से मेरे पास आ रखा था, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, ऐसी हालत हो रखी थी, इतना बिजी हो रखा था। और फिर एक हफ्ते से मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब चल रही थी, गला ख़राब, सब खराब वो चल रहा है। तो सारे भाई बचते रहो उस चीज़ से। तो यूनिक का ये जो है ना, इसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अमेजोन की भी और साइट की भी। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए जो है आप प्रोमो कोड लगा सकते हो सांगवान24, उसके अंदर जो है आपको और एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूनिक के जो भी ये अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर चेक करो, मज़ेदार मामला आता है भैया। आई लाइक दिस। अच्छा, घर पे गाड़ी खड़ी थी, कैमरी थी सारे टाइम, ठीक है, बीच में मर्सिडीज भी घुमा रहा था, वो भी थी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ना, स्कॉर्पियन के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर नहीं पता आपको, मैं अंदर अच्छे से दिखा देता हूँ। कहीं पे भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर आपको। ये मिल जाएगा, पीछे मिल जाएगा। और सिर्फ मेरे मॉडल की बात नहीं है, किसी भी स्कॉर्पियन के अंदर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी का 1 साल के अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को लगा है। अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको जो है इसकी 1 साल की जो है रिपोर्ट सारी बताऊंगा। एक तो ये काम करवाना है, इसकी सारी बोनट तहस नहस हो रखा है। गंजा भाई। तो 150 PSI के पावर की ना देखो खासियत भाइयों ये है, एक चार्ज में जो है ना आपके 5 से 6 टायर ये आराम से हवा भर सकते हैं उनके अंदर। कोई लंबे रूट पे जाओ। और स्कॉर्पियन तो मैं कहूँगा, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, कई भाई होंगे, मैं तो जानता हूँ 26,000 में से 100 जने तो होंगे जिनके पास स्कॉर्पियन होगी। क्योंकि स्कॉर्पियन इतनी ज़्यादा बिकी है ना ये गाड़ी, स्पेशली NCR वाले भाइयों के अंदर। और NCR वाले भाई जो है इस गाड़ी को जो लेके ऐसे सूखे राजस्थान, बंजर ऐसी जगह पर आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पहाड़ों में भी जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना टायर बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, टायर जो है जल्दी पंचर हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है इसके अंदर गाड़ियों की। एक तो कईयों को ना ये पता नहीं होगा, आप गाड़ी चलाते हो ना तो गाड़ी की ऑटोमेटिकली एक लंबे रन पे कई टायरों की हवा अपने आप कम ज़्यादा होती रहती है। तो कम जब हो ना, कम हवा पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो टायर फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, टायर कटने के चांसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ रखनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना हो गया?
32 हो गया। फास्ट है यार, मतलब और भी मैंने देखे हैं ना, मेरे पास और भी पंप्स हैं जो 12 वोल्ट से चलते हैं। एक तो खोल के उनको पहले उनके अंदर लगाओ, ठीक है, उसके बाद उनको जो है ऑन करो, कई चीज़ होती है और उनके अंदर ना एक्यूरेसी आपको मिलती नहीं है। बस वो है हवा भर गई, थोड़ा टायर उठा दिख गया तो ठीक है। लेकिन पहली बात तो सारे टायरों के अंदर हवा बराबर होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब तक सारे टायरों के अंदर हवा बराबर नहीं होगी तब तक जो है ना गाड़ी बैलेंस नहीं चलती, गाड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। जैसे मेरी गाड़ी का बोनट हो रखा है, और इस गाड़ी की ना 1 साल के अंदर मैं एक तो आप लोगों को हालत कम दिखाता हूँ इसकी क्या है। बस कई बोलेंगे मेंटेन नहीं कर रखी, ये नहीं कर रखी, वो नहीं कर रखी, ये गाड़ी चलती है ऐसी 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 यहीं पे ऐसे चलती रहती है। इसलिए इस गाड़ी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया लेने के बाद। नहीं तो अब सोच रहा हूँ यार टायरों का टाइम आ रहा है, अलॉय वलॉय लगवा लूँ, टायर वायर अपग्रेड कर लूँ, उस हिसाब से सही हो गया। लो जी, बहुत सही हो गया, मतलब एकदम कम थी, 16 वोला हवा थी इसके अंदर। और इसको निकालो यहाँ से ही। एक तो इतने ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो ढक्कन वक्कन गायब है ना। जब भी हवा भरवाओ गाड़ी के अंदर तो जो है उतर के भरवाया करो, क्योंकि ये जो हवा भरते हैं ना आपकी गाड़ी के अंदर, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये निकाल लेते हैं। इस वाले में देखते हैं कितनी कुछ हवा है। (33.5) है जी इसके अंदर, लगाते ही बता देती है भैया कितनी कुछ आपके अंदर हवा है। ले बड़ी जल्दी देखो इतनी जल्दी हो जाता है। लो भैया, इसके अंदर हो गई, इसके अंदर थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। चौथा टायर बचा है, उसको चेक कर लेते हैं। गर्म हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ऐसा है, मौसम के साथ हम भी गर्म हो रखे हैं। इस वाले के अंदर ढक्कन है बस। ले भाई तेरा ढक्कन और तार दूं। ला भैया, लो जी, चारों टायर जो है गाड़ी के कर दिए। 5 मिनट का टाइम भी मुश्किल से लगा है, 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली लगे होंगे सारे चारों टायरों में हवा भरने में। तो बहुत ज़्यादा ना, एक तो सुपर फास्ट चलता है, मैंने देख लिया, स्लो नहीं है बिल्कुल भी, और उतनी ही तेज़ी से चार्ज होता है ये। तो 4-5 टायर आपके एक बारी में ये पंप निकाल दे तो क्या बुराई है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इतनी बड़ी समस्या जो है ना इस गाड़ी के अंदर, महिंद्रा स्कॉर्पियन के अंदर, ये बहुत बड़ी समस्या मैं मानूंगा। इन्हें नहीं निकाला, एक तो देना चाहिए था गाड़ी के अंदर एटलीस्ट, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मेरे पास भैया यूनिक का पंप है हवा भरने के लिए। अब मैं दिखा देता हूँ इसके जो केबल वेबल साथ में आ रही है उसकी। एक तो यार इतनी बढ़िया क्वालिटी की ये दे रखी है ना, साथ में ये एल्यूमिनियम से फिनिश दे रखी है। तो हाँ, प्रोडक्ट प्रीमियम है, दिखता है उसकी प्रीमियमनेस। अरे लो, एक बारी में दबाते ही दूसरा मोड बंद। ये देखो, 2 मोड की तो फ्लैश लाइट मिल जाती है आपको। और इसका आपको जो है यूज़र मैनुअल जो है उसके अंदर भी दिख जाती है एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा। मेरे ख्याल में फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं ना इससे। यस गाइस, यस, पावर बैंक का भी काम करता है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। अब देख लो, अगर पावर बैंक नहीं है, फोन की बैटरी गायब होने वाली है। गुल
गुल बटे सन्नाटा। तो ये देखो USB टाइप से भी कर सकते हो, टाइप C का भी जो है आपको चार्जिंग का फंक्शन मिल जाएगा इसके अंदर। ये देख लो भैया, लो जी। चार्जिंग शुरू हो गई है। तो भाई अच्छा यहाँ पर देखो चार्जिंग, अगर आप फोन चार्ज करो तो सिर्फ चार्जिंग का जो है बैटरी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी भी चारों टायर कर दिए इसने ऑलमोस्ट, उसके बावजूद जो है पूरी बैटरी बची हुई है। तो देखो भाई फायदा तो है इस प्रोडक्ट का, 10 में से 10 नंबर दूंगा इस प्रोडक्ट को मैं कह रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना मत भूलना। Sang124 जो है कूपन कोड लग जाएगा। अमेजोन की भी लिंक मिल जाएगी, इसकी वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, और बहुत सारे यूनिक क्या जो है आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जो नाम यूनिक है ना, कामबीन का यूनिक है, मैंने देख लिया है। टाइप C चार्ज जैक, देखो आपकी अगर टाइप C वाली जो केबल है वो भी हो तो उससे भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट टायर प्रेशर आप यहाँ देख सकते हो, क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। अगर इसके आप यूज़र मैनुअल को पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी आसान है। बहुत छोटे छोटे जो है अक्षर नहीं लिखे हुए, ये मैंने देख लिया है। और कोई भी नॉर्मल भाई भी जो है ना इसको खोल के देखे और समझना चाहे तो बहुत आसान है ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, मैंने देख लिया। यहाँ से अगर आप चार्ज करो तो लो जी, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो गाड़ी में से। हालांकि बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन टाइप C टू टाइप C जो अपनी केबल आती है ना, तो इधर टाइप C का मेरे को यहाँ चार्जिंग वाला मिल रखा है। तो इस मॉडल के अंदर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यूजेज इसकी मल्टीपर्पज़ है। मैं तो ये कहूँगा गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, आपको बच्चे के खिलौने में हवा भरनी हो, आपको जो है अपने जो बड़ों का ये खिलौना है इसके अंदर हवा भरनी हो, तो मल्टीपर्पज़ है। और हवा छोड़ो, बैटरी भरनी हो फ़ोन के अंदर, उस काम के लिए भी ये जो है ऑन स्पॉट है। मैं तो ये कहूँगा टाइप C वाला जो है ना, इससे मैं अपना मैकबुक भी जो है चार्ज कर सकता हूँ। तो मामला तो आपको सारा मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा ना स्टर्डी है, कहीं से भी यूँ नहीं लगता कि हाँ हल्का है या कुछ है। यूँ ईंट जैसा है, किसी के छाती में दे के मारो ना तो बेहोश हो जाएगा वो आदमी। तो सही है भाई, मैं तो कहूँगा ओवरऑल। निकालो इसको आराम से। इसको अगर मैं यहाँ से निकालूं, देखो इतना आसान है भाई। इसको मैं टांगों के बीच में फंसा कर ऐसे खोल दूं ना, खुल गया जी। इतनी देर लगी। ला भाई दीपक है। तो जी इसकी पैकिंग कर दी, इसकी पैकिंग कर दी, इसकी भी पैकिंग कर देते हैं। हालांकि 1 सेकंड भाई साहब, वो दो कवर दो, इसका बकायदा कवर दिया है कंपनी वालों ने, कंपनी की तरफ से। ये ले भाई, ये ले भाई, कवर के अंदर डाल देते हैं। ये डाल दिया, इसको भी डाल देते हैं। इसको भी डाल सकते हैं, इसको भी डालो। चार्ज कैसे करोगे? वायरलेस चार्जिंग अभी नहीं मिली आपको, वायरलेसली हवा भी नहीं भर सकते, तो ये भी डालना ज़रूरी है यार। इसका भी कपड़ा भाई मोटा कपड़ा दे रखा है, यूँ नहीं हल्का काम नहीं लाडले। Sang124 लगाओगे तो मोटा डिस्काउंट मिलेगा। तो जी पैक, सबकी हवा निकाल देगा ये पंप। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ये पंप आपको मैं दिखाना चाह रहा था, मेरे पास ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से आ रखा था और सिर्फ इस गाड़ी के ऊपर मैं टेस्ट करना चाह रहा था, बिकॉज इस गाड़ी के ऊपर ही बनता है इसको टेस्ट करना। लेकिन आपकी स्कॉर्पियन के अलावा कोई भी गाड़ी हो, ये पंप ज़रूर मस्ट बाय है। मैं तो ये कहूँगा स्पेशल डिस्काउंट में ले लो, बट रहा है Sang124 अगर आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।